बेतालगढ़ का बेताल एक दिन अकेला बैठकर सोच रहा था। इस बेतालगढ़ में मैं अकेला बैठा रहता हूँ। ना कोई बात करने वाला है, ना कोई साथ बैठने वाला। क्यों ना मैं ऐसा करूँ, अपने जैसे ही कुछ बेताल बना लूँ और फिर उनके साथ मौज मस्ती कर लिया करूँगा। हाँ। ये सोचकर बेताल अपने हाथों से शक्ति उत्पन्न करता है और अपने बहुत सारे बेताल बना देता है। वो अपने मालिक से पूछते हैं, मालिक, हमें बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? आप हमें बताइए। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इस बेतालगढ़ में अकेला बोर होता रहता हूँ और मेरे साथ कोई भी बात करने वाला नहीं था, ना तो कोई बैठने वाला था, और यदि मैं इंसानों के साथ खेलता तो वो मुझे अपने कब्जे में ले लेते। इसीलिए मैंने सोचा कि अपने जैसे ही बेताल बनाऊं और उनके साथ रहूं, जिससे मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी और दिन भी अच्छे से बीत पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, आपने हमें इस काबिल समझा और हम सब में जान डाल दी। आपकी वजह से हम इस बेतालगढ़ में जी पाएंगे। और तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हर खुशी का ध्यान रख लूंगा और आज से तुम सबको एक नया नाम भी देता हूँ। सभी बेतालों की अपनी अलग अलग पहचान होगी। फिर सारे बेताल मिलकर फुटबॉल खेलते रहते हैं। अरे बॉल इधर पास करो। नहीं, ये बॉल तुम मुझे पास करो। ऐसे ही सारे बेताल खूब मस्ती करते हैं और सारे थक कर बैठ जाते हैं। फिर एक बेताल कहता है, सुनो भाइयों, मैं गांव में घूम कर आता हूँ। मैंने आज तक कोई गांव भी नहीं देखा है और कुछ अच्छा खाने के लिए मिला तो सबके लिए लेता हुआ आऊंगा। अभी थोड़ी देर में ही आ जाऊंगा। जूजू बेताल गांव में घूमते घूमते फिर गांव से थोड़ी दूर बने एक कोठे पर चला जाता है। वो वहाँ की चमक धमक और शोर शराबा देखकर बोलता है, ये लोग कितने अच्छे हैं, कैसे जिंदगी जी रहे हैं। हमें भी इसी तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए। हमारे बेतालगढ़ में ना तो अच्छा खाना है और ना कोई बेताल अच्छा काम करता है। बस ऐसे ही जिंदगी जीते रहते हैं। मुझे जाकर सब बेतालों को ये बताना चाहिए। इतना कहकर जूजू बेताल सभी बेतालों को जाकर सारी बात बताता है। पिंकू, मैंने जो आज देखा वो बहुत ही अच्छा था। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और हम अपनी जिंदगी को अच्छे और अलग ढंग से जी सकते हैं। ऐसा तुमने क्या देख लिया जूजू बेताल? हम सबको जरा खुलकर बताओ। मालिक, मैंने पास वाले गांव में एक कोठा देखा जहां बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां थीं और बहुत अच्छा डांस कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो हम जन्नत में पहुंच गए हों। अच्छा, तुम सच बोल रहे हो? तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। तभी दूसरे बेताल बोलते हैं, अरे भाई नहीं, हमें इंसानों से दूर ही रहना चाहिए। इंसान बहुत लालची होते हैं। उनको तो बस जादुई शक्तियां चाहिए जिसके लिए वो हम पर कब्जा भी कर सकते हैं और बाद में हमसे अपना सारा काम करवा सकते हैं। हमें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे तुम एक बार मेरे साथ चलकर तो देखो। अगर तुम्हें सही नहीं लगा तो कभी मत जाना। अगर जूजू बेताल इतना जोर दे ही रहा है तो सब बेताल चलो, हम भी उस जगह जाकर देखते हैं आखिर वहाँ ऐसा क्या है। फिर जूजू बेताल सब बेतालों को लेकर कोठे पर चल देता है। बेताल कोठे पर पहुंच जाते हैं और वहाँ की रौनक देखकर बोलते हैं, अरे हाँ, तुम सही कह रहे थे जूजू। ये लोग तो बहुत मस्त जिंदगी जी रहे हैं। हमें भी यहीं पर रहना चाहिए। तो फिर हम सबको मिलकर आज रात अपने सरदार से बात करनी चाहिए। फिर सारे बेताल चले जाते हैं और अपने सरदार को बोलते हैं, सरदार, हमें भी उस कोठे पर जाना है। हमें भी अच्छे से जिंदगी जीनी है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें सुकून ही सुकून और प्यार ही प्यार भरा हो। अरे ये जिंदगी हम बेतालों के लिए नहीं है, ये तो इंसानों के लिए ही है। उनको जीने दो। वैसे भी हम शक्तिशाली बेताल अपनी दुनिया में ही सही हैं। नहीं सरदार, अगर आपको हम सबका साथ चाहिए तो आपको हमको वहाँ लेकर चलना पड़ेगा, वरना हम आपके साथ इस बेतालगढ़ में नहीं रहेंगे। ठीक है, तुम सब लोग नहीं मानते तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर सारे बेताल कोठे पर चले जाते हैं। वहाँ पर कोठे वाली डांस कर रही थी। तभी सरदार बेताल जाकर उनसे कहता है, सुन, तुझे जितनी दौलत पैसा चाहिए मैं तुझे दूंगा। बस मेरे बेताल जो कहें वही करना। ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर कोठे वाली एक एक लड़की से डांस करवाती है। उनमें से एक लड़की परी सब बेतालों को बहुत अच्छी लगती है। फिर जूजू और पिंकू बेताल उससे बात करने लगते हैं। तुम कितनी सुंदर हो, आज तक हमने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी।
मालिक, आप बस मुझे पैसे दे दो और देखो, मैं अपने डांस से तुम्हें खुश कर दूंगी। जो तुम्हें चाहिए मांग लो, हमारे पास किसी भी चीज की कमी थोड़ी है। पैसा बेशुमार है, हम बेताल बहुत शक्तिशाली हैं। फिर पिंकू बेताल उस लड़की पर अशर्फी फेंकने लगता है। फिर जूजू बेताल आता है। लड़की, मैं तुम्हें पिंकू से ज्यादा दौलत दूंगा, बस तुझे मेरे लिए सबसे अलग जाकर डांस करना होगा। मुझे बहुत सारी दौलत दे दो, मैं हर वो काम करूंगी जो आप बोलोगे। फिर जूजू बेताल कोठे वाली को पैसे दे देता है। उसके बाद कोठे वाली डांस करने लगती है और कुछ देर बाद वो जूजू बेताल से कहती है, मुझे तुमसे कुछ और भी चाहिए। मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुम्हें चाहिए। बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन अब तो सुबह हो गई, कल शाम को जब मैं आऊंगा तब मुझसे मांग लेना। जो तुम कहोगी वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। फिर सारे बेताल अपने बेतालगढ़ चले जाते हैं। फिर सारे बेताल पूरा दिन खेलते रहते हैं और उधर कोठे वाली सोचती है, क्यों न मैं उन बेवकूफ बेतालों को अपने कब्जे में कर लूं और जिंदगी भर ऐसे ही उनसे पैसे लेकर आराम की जिंदगी बिताई जाए। फिर मुझे ऐसा काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर रात हो जाती है। रात में फिर सारे बेताल उसके पास आते हैं। तुमने मुझसे कल कहा था कि मैं जो भी मांगूंगी तुम मुझे दे दोगे। हाँ, मैंने तुमसे कहा था। बताओ क्या चाहिए तुम्हें। जो तुम कहोगी मैं तुम्हें वही सब दूंगा। ऐसा सुनकर कोठे वाली बोलती है, देखो, अपने वादे से मुकर मत जाना। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, तुम्हें वो मुझे बताना ही पड़ेगा। हाँ जरूर, पूछो क्या पूछना है। मुझे ये बताओ कि बेताल इतने शक्तिशाली होते हैं तो सब बेतालों को कब्जे में कैसे किया जा सकता है। ये कैसा सवाल है, ये तुम मुझसे क्या पूछ रही हो। फिर तो तुम मुझे भी कब्जे में कर लोगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कब्जे में क्यों करूंगी। और वैसे भी तुम तो मुझे बहुत पसंद हो। बस मुझे बाकी बेताल अच्छे नहीं लगते। मैं चाहती हूँ कि तुम बेतालगढ़ के राजा बनो। इतना सुनकर जूजू बेताल बहुत खुश हो जाता है। जूजू बेताल, वैसे भी तुम कितने अच्छे हो, नौजवान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इन सबको कैद करके रखना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, बस मुझे अपनी कमजोरी बताओ। ठीक है, तो सुनो। बेताल की कमजोरी उनकी शक्ति ही है। तुम उनकी शक्ति को ललकारना, वो गुस्से में सब भूल जाएगा। फिर तुम एक बोतल लेके उनसे कहना कि तुम तो इस छोटी सी बोतल में कभी घुस नहीं सकते। गुस्से में शक्तिशाली बेताल उसमें घुस जाएगा और तुम उसे बंद कर लेना। ये सब सुनकर कोठे वाली खुश हो जाती है और फिर धीरे धीरे एक एक बेताल उसके पास आता है और वो उन बेतालों को बोतलों में बंद कर लेती है। साथ में वो जूजू को भी बंद कर देती है। बस फिर आखिरी बेताल उनका मालिक बचता है, जो लड़की के पास आता है। कोठे वाली लड़की, तूने मेरे सारे बेतालों को बंद कर लिया। अब मैं तुझे मार दूंगा। पर मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके लिए ही मैंने ये सब किया है, ताकि मैं आपकी हो सकूं। आप दिन भर अपने बेतालों में रहते हो, मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया। बेताल कोठे वाले की मीठी मीठी बातों में आ जाता है और उसकी खूबसूरती में फिसल जाता है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ बेताल, लेकिन देखो, ये एक बोतल है, इसमें मेरा लॉकेट गिर गया है। पता नहीं ये इतनी गहरी क्यों है। वो मैंने तुम्हारे लिए लिया था। अब मुझे पता भी नहीं है कि इसकी कितनी गहराई है। अरे मेरी रानी, ये भी कोई दिक्कत की बात है। लो, मैं जाकर बता देता हूँ। फिर मालिक बेताल उस गहराई को नापने उसमें घुस जाता है। कोठे वाली उसे भी बंद कर लेती है। अब वो बेताल पर हुक्म चलाती रहती है और बेताल बोतल में बंद होकर मजबूरी में उसकी मदद करते रहते हैं। और कोठे वाली को अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। तभी कुछ देर बाद वहाँ एक लड़की आती है, जो बेताल के सरदार को आजाद कर देती है। तुम कौन हो और तुमने मुझे आजाद क्यों किया? जिस कोठे वाली ने आपको कैद किया है वो बहुत ही बुरी है। उसने मुझे भी इस दलदल में कैद कर लिया है, इसलिए मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। इसीलिए मैंने आपकी मदद की, ताकि मैं भी यहाँ से आजाद हो सकूं। फिर बेताल कोठे वाली को बोतल में बंद कर देता है और मजबूर लड़की को खुश होकर अपनी सारी शक्तियाँ दे देता है और अपने सारे बेतालों को लेकर बेतालगढ़ वापस चला जाता है।